नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी के साथ हम OCD जो एक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें होने वाली विभिन्न परेशानियों और उनका एक बहुत ही सामान्य सी जो एक्सरसाइज है जिसको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बोलते हैं, इससे उन सभी परेशानियों के अंदर मिलने वाले फ़ायदे के बारे में आप सभी के साथ चर्चा की जाएगी। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुरेश परिहार है। मैं माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में काम करता हूं एज ए मनोचिकित्सक। और OCD जो बीमारी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बीमारी, इसको हम बहुत अच्छे से डील करते हैं। और ये वीडियो जो है वो आपके काम की होगी। इसको कृपया पूरा देखिए और हमें बताइए कि हमने जो आपको तरीका बताया ये कितना कारगर है, इसमें और ज़्यादा क्या सुधार भी किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है कि रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की OCD पर प्रभाव। कि अगर आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होती है जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है और एक जैकोब्सन प्रोग्रेसिव मस्कुलर एक्सरसाइज JPMR के नाम से एक एक्सरसाइज होती है, तो इन दोनों का जो है वो आपके माइंड पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है, आपकी बॉडी पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। और OCD का जो डिसऑर्डर है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसका हम उपयोग कैसे करें और इसको यूज़ में कैसे करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, OCD के अंदर इंसान के दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं और वो विचार नॉर्मल विचार नहीं होते हैं जिनसे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। दरअसल इसके अंदर कुछ ऐसे विचार आते हैं जो कि बुरे विचार होते हैं, जो विचार हम कभी भी अपने दिमाग में नहीं लाना चाहते, जिन विचारों से हमें चिंता होने लग जाती है और ये विचार अपने आप आते हैं। उन सब विचारों के आने से हम नहीं चाहते कि ऐसे विचार आए। अब आप सोचिए कि अगर आपको मान लो कोई ऐसे विचार अपने आप आने लग जाए, जो विचार आपके अंदर घबराहट, बेचैनी, डर ये सब पैदा करे, तो आपके साथ कितना बुरा होगा। तो ऐसा ही कुछ OCD के जो पेशेंट्स हैं उनके साथ में होता है। तो इन विचारों की वजह से उनके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है। भले कोई सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी उनके चिंता होती है। और ये चिंता जो है उनके बॉडी पे भी आती है। उनको पसीने ज़्यादा आते हैं, वो घबराहट से में रहते हैं, उनकी जो पल्स रेट है वो भी हाई रहती है, वो हमेशा भागा दौड़ी में और इस तरह से थोड़ा सा एंशियस रहते हैं। और इसकी वजह से क्या है, उनके बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब होती रहती है। अब इस सारी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको एक दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम को, अगर बहुत ज़्यादा टाइम कम है तो भले 2 बार, सुबह और शाम को, सिर्फ 10 मिनट का टाइम देना है। और 10 मिनट के अंदर आपको स्टार्टिंग के 2 या 3 मिनट एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो और फिर उसके बाद में एक JPMR टेक्निक होती है, आपको वो करनी है। JPMR टेक्निक करने के बाद में फिर आप फिर से एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके अपने आप को और ज़्यादा रिलैक्स कर सकते हो। और फिर इस रिलैक्स की स्टेट को आप थोड़ा मेंटेन करने की भी कोशिश करो। बीच में भी कभी टाइम मिले तो आपको लंबे लंबे सांस लेने हैं। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज किस प्रकार से होती है और कैसे ये काम करती है, हम अब इस पर आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चेयर पर बैठे हो तो आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाए। और अगर आप किसी बेड पर बैठे हैं तो वहाँ पर भी आप आराम से रिलैक्स होकर और आप वहाँ पर बैठ जाएं। बैठने के बाद में आप अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हो और अगर खुली रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें अभी सबसे पहले हमारा ध्यान जो है उसको लेके जाना है हमारी बॉडी पर। आप चाहो तो इस वीडियो को जो है एक बार पॉज करके आराम से बैठकर और मेरे साथ में इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए और अपने ध्यान को अपनी बॉडी पर लेके जाइए और बॉडी के अंदर भी अपने पैरों पर अपने ध्यान को लेके जाइए। आप उसके अंदर जितना ज़्यादा अपने शरीर को ढीला छोड़ सकते हैं उतना ज़्यादा अपने शरीर को ढीला छोड़ें। पैरों के बाद में धीरे धीरे ध्यान को ऊपर लेके आइए और अब आपका जो ध्यान है वो है आपके घुटनों पर। फिर आपके थोड़ी देर के बाद में फिर और धीरे धीरे ध्यान को अपना ऊपर लेके आइए और कोशिश कीजिए शरीर जितना ज़्यादा ढीला रहे, जितना ज़्यादा सुस्ती में रहे, उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा।
और धीरे धीरे अपने जो ध्यान है उसको अपने जो चेस्ट तक लेके आइए, अपनी सांसों तक अपने ध्यान को लेके जाइए। ये सांसें जो है आपके माइंड से कनेक्ट हो रही है, ऐसा आप फील कीजिए। अपने ध्यान को अपने माइंड तक भी लेके जा सकते हो। और अब इस माइंड को और इस बॉडी को जोड़ने का जो काम है वो आप फील कर सकते हो कि ये हमारी सांसें करती है। तो आप अपनी सांसों पर अपना ध्यान को लेते हुए अब आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी सांसें जो है वो लंबी लेनी है, गहरी और लंबी सांसें। ऐसे मैंने सांसों को बाहर निकाल दिया, बाहर निकालता हूँ तब ये, और अंदर लेता हूँ तब ये। आपको ऐसे हाथ नहीं हिलाने, बोले मैं आपको ये सांसों को बताने के हिसाब से कर रहा हूँ। इसको आप और ज़्यादा धीरे 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 कीजिए, आराम से ऐसे धीरे 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 सांसों को लेके जाइए। वहाँ पर 2, 3 या 5 सेकंड तक रोकिए, जैसे ये हाथ इधर की ओर मुड़े हैं, और फिर आप धीरे 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 इन सांसों को बाहर निकाल दीजिए। ये जो टेक्निक है इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, और इससे आपका जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो आपका एक्टिवेट होगा, और इससे आपके माइंड में, आपके बॉडी में, आपके शरीर में शांति आएगी। अगर सुबह के टाइम आप अगर अपने घर की छत पर या फिर आप किसी पार्क में बैठकर इसको कर रहे हो तो आपको और ज़्यादा अच्छा फील होगा, और आपको लगेगा कि मेरे बॉडी के अंदर जो CO2 है वो वाश आउट हो रही है, CO2 बाहर निकल रही है, और ऑक्सीजन जो है वो मेरी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से भर रही है, तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब हम आते हैं JPMR टेक्निक में, जिसको बोलते हैं जैकब्सन प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन टेक्निक बोलते हैं इसको, JPMR। तो इस टेक्निक में क्या करना होता है, ये भी ब्रीदिंग टेक्निक के साथ में जुड़ी हुई है, लेकिन आपकी बॉडी को ये और ज़्यादा कनेक्ट करती है। इसमें आपको सांस को लेना है और सांस को छोड़ना है, लेकिन सांस लेते वक्त जैसे मैंने हाथ को ऊपर किया तो उसी प्रकार से आप जितनी मसल्स, आपकी जो मांसपेशियां, जैसे हाथों की मांसपेशी मैंने टाइट की और मैंने ढीला किया, ऐसे ही आप पैरों की मांसपेशियों को टाइट कर सकते हो तो ढीला कर सकते हो। जैसे आप गर्दन की मांसपेशियों को टाइट कर सकते हो, ढीला कर सकते हो, शोल्डर की मांसपेशियों को, पेट की मांसपेशियों को, अपने जो लेग्स हैं उनकी मांसपेशियों को, जितनी मांसपेशियों को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो, सांस के साथ में उनको टाइट करना है, सांस छोड़ते वक्त उनको ढीला करना है। तो आइए इसकी शुरुआत करें। अभी मैं पैरों की मांसपेशियों को भी टाइट कर रहा हूँ, गर्दन की मांसपेशियों को भी टाइट कर रहा हूँ। तो ये करीबन आपको 3 से लेकर 5 मिनट तक करना है। 3 से 5 मिनट तक करने के बाद में फिर से आप 2 या 3 मिनट जो है वो जो मैंने सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बताई थी, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बताई थी, वो आपको करनी है, जिसके अंदर आप सांस लोगे आराम से और आप आराम से सांस छोड़ोगे। ऐसा सब चीज़ करने के बाद में आपके माइंड के अंदर एक शांति आती है, आपकी बॉडी में एक शांति आती है, आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और ज़्यादा एक्टिवेट होता है, और आपके अंदर की घबराहट, चिंता, आपके अंदर की जो स्ट्रेस है वो जितना ज़्यादा हो सके इससे उतना कम होगी। और अगर ऐसा होता है तो आपको OCD की बीमारी के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर आपका कोई पैसा नहीं खर्च होना, आप अपने घर पर ही इसको कर सकते हो, या फिर ज़्यादा समस्या है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। हमारे जो ट्रेनर है वो आपको वीडियो कॉल पर बता सकते हैं, या आप हमारे सेंटर पर आकर पर ही इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, आप इसको लाइक कर सकते हो, आपके कमेंट आप नीचे लिख सकते हो। आप हमारा चैनल
ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी काम की जो वीडियो है वो आपके लिए आती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।